नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन गहलोत आपके अपने चैनल पर स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी की सेकंड क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज का अपना टॉपिक होगा पृथ्वी यानी अर्थ। ठीक है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सदस्य है जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके नमूने से करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब। ठीक है। यहाँ अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होते हैं। अक्षांश रेखाओं को लैटिट्यूड और देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है। अक्षांश रेखाएं जो वलयाकार होती है, मतलब सीधी रेखाएं होती है, और देशांतर रेखाएं जो नीचे से ऊपर जाती हैं। ठीक। ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। आगे चलते हैं। अक्षांश रेखाएं हैं कौन सी? ठीक है, देखिए हमारे इसके अंदर कौन सी अक्षांश रेखा? ये है हमारी अक्षांश रेखा है। ठीक है, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है। ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं हैं। और जो देशांतर रेखा है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है। ठीक है। पृथ्वी के बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के बीच का जो मध्य रेखा है उसको क्या कहते हैं हम? 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है। भूमध्य रेखा कौन सी है? जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। देखिए जैसे हमारा फिगर में दिखाई दे रहा है, इक्वेटर किसको कहते हैं? ये क्या कहते हैं? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। और यहाँ कितने डिग्री का कोण होता है? 0 डिग्री का कोण होता है। और यहाँ से कोण बनने स्टार्ट होते हैं। इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची होती हैं। ठीक है। क्या बोला इसने? 1 डिग्री के अंतराल में कितनी 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 अक्षांश रेखाएं खींची होती हैं? 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची होती हैं। किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता। ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। ठीक है, ध्रुव पर कितनी डिग्री की अक्षांश की स्थिति होती है? 90 डिग्री की। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। बिल्कुल सही है, जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि ठीक है, जो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे क्या है? समांतर है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की बात करें तो भैया वो 111 किलोमीटर होती है। कितनी किलोमीटर होती है? 111 किलोमीटर। जैसे हमें दिखाई दिया है, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक कितने किलोमीटर की दूरी है? 111 किलोमीटर। इक्कीस जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो 21 जून क्या भैया? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जरूर। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। अब हम देखते हैं फिगर में, भूमध्य रेखा के ऊपर गई कर्क रेखा और उससे नीचे गई मकर रेखा। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड की। कर्क रेखा पर क्या है? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर है। और मकर रेखा नीचे देखेंगे हम तो नीचे 23.5 डिग्री पर है। ठीक। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो हमारे पास 2 दिन आए। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। मतलब सूर्य ज़्यादा देर तक चमकता है, जिस कारण क्या है? दिन बड़ा होता है। अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के बिंदु माना जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179। कितनी है? 179। ठीक है, अभी 179 कैसा है? 89
प्लस 89, ठीक है। प्लस देखिए 79 यहाँ गलत लिख रहा है, 79 नहीं, ये 89 है। क्या कितना है? 89। 89 प्लस 89 प्लस 1, इस तरीके से कितनी होगी? 179, ठीक है। तो क्या बोला इसने? अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को बिंदु माना जाए, ठीक है, तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी? 179। 89 प्लस 89 प्लस 1 अगर रेखा माना जाए, ठीक है, पहले तो हमने बिंदु माना उसे, अगर उसे रेखा माना जाए तो कुल रेखाएं कितनी होगी? 90 प्लस 90 प्लस 1 यानी 181 होंगी। इसमें 0 डिग्री क्या है? अक्षांश रेखाओं को भी शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन आया, अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को बिंदु माना जाए तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी? 179 होंगी। अगर रेखा माना जाए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को रेखा माना जाए तो कितनी होंगी अक्षांश रेखाएं? 181 होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं होकर गुजरती है, ठीक है। ये रहा हमारा। अब आया देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड लाइन। देशांतर क्या है भैया? उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती है रेखाएं, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा गया है? देशांतर रेखा गया है। ध्रुवों के से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों के ओर आने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है। भूमध्य रेखा कौन सी है जी? ये रही, ठीक है। अब यहाँ से अगर जो हम आगे की तरफ जाएंगे तो इनके बीच की दूरी घटती जाएगी, और यदि यहाँ नीचे से ऊपर जाएंगे तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, ठीक है। दक्षिण ध्रुव से अगर जो भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। देखिए देशांतर रेखा कभी भी एक दूसरे के समांतर नहीं होती, क्योंकि इन्हें क्या है? ऊपर एक पॉइंट पर जाकर बदला होता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, ठीक है। कहाँ? भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर होती है। यह है सब काल्पनिक रेखाएं जो कि बनाई गई हैं। अब देखिए हमारे पास ये आया, बीच में क्या है? हमारी कर्क रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा है जिसको कहते हैं, जो कि क्या है भाई? गिन्नी की खाड़ी से होकर जा रही है। फिर ऊपर आए कर्क रेखा जो कि अल्जीरिया से होकर जाती है। फिर नीचे आए मक्का रेखा, वो क्या है? अटलांटिक रेखा से। तो ये हमने इसका सेंटर पॉइंट बना दिया, गिन्नी की खाड़ी अक्षांश, ठीक है। अब देखिए अब ये जो रेखा थी हमारी सेंटर लाइन, ये किससे होकर जा रही है? यूके, स्पेन, अल्जीरिया, घाना और अंटार्कटिका, ठीक है। ये हमारी ग्रीनविच लाइन है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच कहा जाता है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा गया? ग्रीनविच रेखा कहा गया। यह 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर 1-1 डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खींचती हैं, ठीक है। यह देशांतर रेखाएं पूर्व से पश्चिम तक जाने में 1-1 डिग्री के अंतराल के लिए कितनी रेखाएं खींचती हैं? 180 देशांतर रेखाएं खींचती हैं। तो कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं खींचती हैं एक ग्लोब पर।
0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के क्या रहती हैं, विपरीत रहती हैं। ठीक है। अब देखिए टाइम की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा पर देखा जाता है, यानी ग्रीनविच टाइम तुम्हारा। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों के बीच का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। ठीक है, ग्रीनविच समय से आगे होता है। और ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच से पीछे होता है। मतलब जैसे 0 डिग्री पर हमने कोई समय मान लिया और हमें पूर्व की तरफ जाना है, जैसे पूर्व की तरफ कुछ भी समय हो, तो जैसे हमारे पास होगा कोई भी समय 2 घंटे आगे गए या 4 घंटे आगे गए, उसी तरीके से वो उस समय में जुड़ जाएगा। ठीक है। अगर जो पश्चिम में हुआ वो पश्चिम की तरफ आगे गए तो वो क्या, ग्रीनविच से समय माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ग्रीनविच टाइम से टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है। अब देखिए ये जैसे हमें ग्राफ दिया है, ठीक है, हमें फिगर दिया गया है कि भाई ठीक है हमने 15 डिग्री आगे बढ़ा दिया, उसको 15 डिग्री आगे बढ़ा दिया। ठीक है। ठीक है, पहले तो 360 है, 24 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितने घूमी, 15 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे में कितने घूमे, 15 डिग्री। यानी 60 मिनट में कितने घूमे, 15 डिग्री। और 1 डिग्री कितने मिनट में घूमा, 4 मिनट में। तो ये चीज़ पता लग गया हमें। 1 मिनट में कितने डिग्री घूमता है, 1 डिग्री कितने मिनट में घूमता है, 4 मिनट में। अब हमें 15 मिनट आगे जाना है तो 15 चौका 60, भाई 15 डिग्री आगे जाना है तो 15 चौका 60, 60 मिनट आगे जाएगा। तो यानी अगर जो हमारा ग्रीनविच पे टाइम 11 बजा है तो 60 मिनट और जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 बज जाएंगे। ठीक है। या देखिए अक्षांश का यदि मैं कहूँ जो ग्रीनविच टाइम है वो 82 डिग्री होता है। ठीक है। और वो कितने और आगे जाएगा, वो 4 मिनट आगे जाएगा। ठीक है। अभी हम निकालते हैं, 4 मिनट आगे जाएगा तो और बटे, देखिए ये हमारा फॉर्मूला है डिग्री इंटू 4/60, डिग्री इंटू 4/60 इज इक्वल टू हर्स, मतलब टाइम। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। जो हमारी मेन डिग्री है, डिग्री क्या है, 0 डिग्री अक्षांश यानी ग्रीनविच की जो डिग्री है 82.5 डिग्री है। ठीक है। ठीक है, 82.5 डिग्री इंटू कितने आगे जाना, 1 डिग्री 4 मिनट में चलती है तो 1 डिग्री 4 मिनट में चला दी हमने, तो 5.5 घंटे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कैसे निकालेंगे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री से देशांतर रेखा पर देखते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है। ठीक है। जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ाना पड़ता है। ठीक। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं होती। कुछ देशों की दिन और रात, दिन और समय समान रखने के लिए इसे अपने स्थान से 4 बार मोड़ा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है। ठीक है। और इसके सबसे नज़दीक बेरिंग जलडमरू आता है। ठीक है, इसके सबसे नज़दीक कौन सा आता है, बेरिंग जलडमरू। और प्रशांत महासागर भी इसी से होकर जाता है। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर रेखा से यह सीधी नहीं होती और 4 बार मुड़ती है, जिससे कुछ देशों के दिन और रात इक्वल रहे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं।
भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ दिन और रात बराबर रहते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत मतलब सीधी गिरती हैं, जिस कारण क्या है, यहाँ दिन रात समान रहते हैं। पृथ्वी के चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम होता है, जिससे कारण और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री और 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोषण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोषण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है। इसलिए इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं अब देखिए, ये तो हमारी क्या आगे भूमध्य रेखा है। अब ये भूमध्य रेखा किस किस देश से होकर जाती है? कोलंबिया से होकर जाती है, ब्राज़ील से होकर जाती है, मालदीव, इंडोनेशिया से होकर जाती है, ठीक है। 4 देशों से होकर गई। अब ऐसी कर्क रेखा की बात करें तो भैया वो मैक्सिको, भारत, बांग्लादेश, चीन और म्यांमार, ठीक है। तो भूमध्य रेखा किससे होकर गई? कर्क रेखा किससे होकर गई? मैक्सिको, भारत, चीन और म्यांमार। मकर रेखा की बात करें तो ये किससे होकर जाती है? चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से होकर जाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। अफ्रीका की कांगो नदी यानी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। अफ्रीका की लिपोम्पो नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। तो जी कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और लिपोम्पो किसको 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। कांगो भूमध्य को और लिपोम्पो मकर रेखा को। और कुछ क्वेश्चन आते हैं, इन्हें भी कर लेते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? विषुवत रेखा के काल्पनिक रेखाएं समान कहलाती हैं हमारी देशांतर रेखाएं। पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? भाई देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। चेक कर लेते हैं। देशांतर रेखाओं कितनी होती है? 360 डिग्री। विषुवत रेखा पर समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है, ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं कितनी है? क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? वो गुजरती है ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? भाई 1 डिग्री में 4 मिनट। तो ये 1 घंटे में कितना घूमती है? 15 डिग्री। कैसे निकाल रहे हैं 15 डिग्री हमने? 24 घंटे में घूमी कितनी? 360। 24 घंटे में घूमती है 360। तो 1 घंटे में कितने घूमी? 15 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, ये देखना पड़ेगा।
कर्क रेखा कहाँ से निकलती है? देखो कर्क रेखा ऊपर वाली है तो ये नहीं गुजरती भैया। चीन से भी गुजरती है, बंगाल से भी, नेपाल से भी, म्यांमार से नहीं गुजरती। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, तो भूमध्य रेखा पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। और म्यांमार भी है उसमें। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है भाई? म्यांमार, बांग्लादेश, चीन और भारत से भी होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। उपरोक्त में किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? देखो ऑस्ट्रेलिया से तो पक्का गुजरती है, इसके बाद ब्राज़ील से भी गुजरती है और चिली से भी। तो यह तो अपना एक एक तीन चार होगा, या एक दो तीन चार सारे होंगे। ठीक है, ये देख लेते हैं एक बार। एक दो तीन चार सारे हैं। भूमध्य रेखा किन में से निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? देखिए भूमध्य रेखा कीनिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है, मेक्सिको से होकर नहीं गुजरती। निम्न में से कौन सा व्रत का उदाहरण है? भूमध्य रेखा ये एक व्रत बनाती है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे झुकाव। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल लगता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जाने में 4 मिनट का समय लगता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर। परस्पर दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? वो होती है विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर। विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा क्या है? उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिपोपो मकर रेखा को काटती है और कांगो भूमध्य को काटती है। निम्न में से अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। दिनांक 180 डिग्री भी हो सकती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा। उपोषण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या पुकारते हैं? उन्हें पुकारते हैं अश्व अक्षांश। यह उत्तर में 30 डिग्री और दक्षिण में 35 डिग्री पर होती है उपोषण दाब अधिकतम। कर्क रेखा नहीं गुजरती। देखो कर्क रेखा पाकिस्तान से नहीं गुजरती, भारत से होकर गुजरती है, बांग्लादेश से और म्यांमार से, चीन से भी होकर नहीं गुजरती। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध का 21 जून है और 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का है। ग्रीनविच मध्य समय भारतीय प्रमाण IST के बीच समय अंतराल कितना है? 5 घंटे 30 मिनट है, यानी 5.5 घंटे का अंतराल है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान महायान रेखा। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तरा के साथ मिलकर ग्लोब पर व्रत का निर्माण करता है? 180 डिग्री देशांतर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराज्यीय राष्ट्रीय स्थिति रेखा के सर्वाधिक निकट है? वो है बेरिंग जल डमरू। प्रधान यामोत्तर
गुजरती है। देखिए किससे होकर गुजरती है, अल्जीरिया और फ्रांस से होकर गुजरती है। ब्रितानिया मुख्तरम। किसी जगह का स्थानीय समय समय प्रातः 6 है, जबकि ग्रीनविच का टाइम 3 बजे है। उस जगह का देशांतर रेखा क्या होगा? ठीक है, तो देशांतर बताना हमें। तो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो बीच का डिफरेंस कितना है? 3 घंटे। 1 घंटे में चलता है 15 डिग्री, तो 3 घंटे में कितना चला भैया? 45 डिग्री पूर्व। ठीक है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देशांतर से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा भी मैक्सिको से होकर गुजरती है। यदि दो स्थानों के बीच का समय अंतराल 2 घंटा 20 मिनट है, तो देशांतर में अंतर होगा। देखो 1 घंटे में 15 मिनट होता है, 15 डिग्री होता है, तो 2 घंटा 20 मिनट को क्या मान लेंगे हम? 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 2 सही 1/3। ठीक है, 2 सही 1/3, तो 3 दूनी 6, 1 7, 7/3। 15 गुना 7/3, हाँ 15 गुना 7/3 हुआ भैया। ठीक है, 7 या 21, 15 गुना 7/3 आया, तो 3×5 = 7 × 35 डिग्री के करीब आ गया। ठीक है, कैसे करा ये बता देते हैं एक बार। चलो भाई, ये लिख रहा है 2 घंटा 20 मिनट, यानी 2 सही 1/3, तो 3 दूनी 6, 1 7/3 हो गया। इसमें कितने की गुना कर दी? 15 की, क्योंकि 1 घंटे में 15 जाता है, 7/3 घंटे में कितना जाएगा? तो 7 गुना 5 कितना हो गया? 35 डिग्री। आंसर 35 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? ग्रीनविच यूके में स्थित है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है। उस स्थिति में अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। पूर्वी देशांतर पर, तो ग्रीनविच से 2 घंटे आ गए, तो 1 घंटे में 15 जा रहा है, तो 2 घंटे में 30 गए। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 2 शहरों, शहर ए 30 डिग्री N और नॉर्थ मतलब और 60 डिग्री ईस्ट, और शहर बी जो है 30 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री ईस्ट के बीच का कालांतर बताइए। अब देखिए 60 से 80 के बीच में कितना है? 20 डिग्री का है। ठीक है, 60 से 80 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 20 डिग्री। इसे 4 से गुना करता हूँ भाई, 4 मिनट में 1 डिग्री चल रहा, तब ये देखो कितना चला, 20 गुना 4 यानी 80 मिनट में चला। ये 80 मिनट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित में से 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भैया किस राज्य से होकर गुजरती है? मिजोरम से। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, और भारत मिजोरम का है भारत में। ठीक है, अफ्रीका की कांगो नदी 2 बार काटती है। ये जो कांगो नदी है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, पढ़ा था हमने। अगला, तो दोस्तों अपनी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।